दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अपने टूर को हम कैसे रोमांचक और यादगार बनाएं। जब हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे टूर के लिए जाते हैं तो हम 10-20 फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं और वापस चले आते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि वो टूर हमारा रोमांचक और यादगार बन जाए। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ कि अपने टूर को कैसे हम यादगार बनाएं। उदाहरण के लिए हम चुनार फोर्ट को लेते हैं। चुनार का किला यह वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। सामान्य नज़रिए से देखें तो यह एक फोर्ट है और खूबसूरत प्राकृतिक मनोहारी दृश्य है जो आपका मन मोह लेगा। नदी तट और पहाड़ों का अद्भुत संगम, परंतु दुनिया में तो ऐसे हजारों हैं। अब आप इसे अपनी परिकल्पना, जिज्ञासा और स्थल के महत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आप रोमांचित हो उठेंगे और तब आप समझेंगे कि इस स्थल का एक विशेष महत्व है जो भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विशेष स्थान रखता है। फिर आप देखेंगे कि यह तो किला 3 तरफ से बिल्कुल गंगा नदी से घिरा हुआ है। पूरब, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से यह गंगा नदी से घिरा हुआ है, जैसा कि मैप में दर्शाया भी गया है। फिर आप समझेंगे कि बनाने वालों के लिए यह रणनीतिक, सामरिक, युद्ध तथा सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि 500-1000 वर्ष पूर्व तो सामरिक शक्तियाँ ज़मीनी ही हुआ करती थीं। यह किला 150-200 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है। 3 तरफ से नदी से घिरे होने के कारण आक्रमण का खतरा केवल ज़मीनी साइड से ही रहा होगा। साथ ही नदी तट पर होने के कारण इसके व्यापारिक महत्व भी रहे होंगे। इसीलिए इस किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बहुत रोचक है। इतिहासकार मानते हैं कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा 56 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था और मध्यकालीन इतिहास में इसके पुख्ता प्रमाण हैं। शेरशाह सूरी ने यहाँ 1532 ईस्वी तक राज किया। फिर मुगलों और अवध के नवाबों का 1772 ईस्वी तक शासन रहा। उसके बाद 1804 ईस्वी तक यहाँ पर मराठों का आधिपत्य रहा। तत्पश्चात यहाँ पर फिर अंग्रेज़ों का शासन रहा। जब आप गौर से देखेंगे तो इस किले पर आपको प्रत्येक शासन का कुछ न कुछ प्रभाव दिखने को मिलेगा। मध्यकालीन इतिहास के कालखंड में इसका प्रयोग शस्त्रों के भंडार के रूप में किया जाता था तथा सेनाओं के एकत्रीकरण के लिए किया जाता था। आप देखें कि यहाँ पर अंडरग्राउंड कारागृह भी हैं जहाँ कैदियों को भी रखा जाता था। अब हम इसके स्थापत्य शैली पर थोड़ा गौर करें। तो आप इसके स्थापत्य शैली पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका निर्माण नागर शैली के स्थापत्य कला के अंतर्गत किया गया है। इसमें आपको उस तरह की कलाकृतियाँ उभरी दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए, नागर शैली की स्थापत्य कला का ये सबसे उच्चतम बेहतर नमूना है। जब आप इस किले के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो गुंबद है नागर शैली की स्थापत्य कला के अंतर्गत बनाया गया है। जो आप देखें, जो आज के पिलर्स होते हैं वो उस समय किस तरह बनाए गए थे, कितनी बारीकी से इसे लगाया गया होगा, या एज्यूम करें, इस पे आप सोचें। आप सोचें कि आज तो बड़ी बड़ी मशीनरी है जो सामानों को कहीं से कहीं भी ढोकर ले आ सकते हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व तो केवल मानव संसाधन ही रहा होगा। घोड़ों से, खच्चरों से, हाथी से सामानों की ढुलाई की जाती होगी। तो कितना कठिन रहा होगा किसी भी किले का निर्माण, खासकर इस किले का निर्माण जो 200 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। आप इस किले की दीवारों को और मेहराबों को गौर से देखें। आप पाएंगे कि यह कलाकृति मूल रूप से स्थापत्य नागर शैली के अंतर्गत बनाया गया था, परंतु आप देखें कि इस पर मुगलों की स्थापत्य शैली का भी असर दिखता है। आप इनके किले की मेहराबों को देखें, उसके गुंबदनुमा मेहराब आपको मुगल स्थापत्य कला की याद दिलाएगा और आप महसूस करेंगे कि जितनी आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी आपका टूर उतना ही रोमांचक और यादगार बनेगा। आप कमेंट करें तथा सुझाव दें कि हम किस तरह की वीडियो आपको पेश करें, वो पेश किया जाएगा। धन्यवाद।